गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस पेपर में जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था, सबसे लास्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो था सेकंड यूनिट के अंदर सिग्नलिंग का। आज अपन इसको थोड़ा आगे बढ़ा। ये अपना मेन टॉपिक है सिग्नल्स। सिग्नल्स होते क्या है एक्चुअल में, किनको बोलते हैं अपन सिग्नल्स? सिग्नल्स का मतलब ये होता है कि जो डेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अपना टेक्स्ट हो, चाहे वो अपना ऑडियो हो, चाहे अपना वीडियो हो, एनिमेशन हो, किसी भी प्रकार का जो डेटा है, उस डेटा स्ट्रीम को अपन कम्युनिकेशन के लिए, मतलब उसको अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजें, इस पर्पज के लिए अपन उसको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। किस कॉन्सेप्ट में अपन इंटरचेंज करते हैं? सिग्नल्स के लिए। ये अपनी नेसेसिटी, आवश्यकता है कि जब भी अपने को इस डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होगा, देन वी हैव टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर डेटा इनटू सिग्नल्स। अपने को उसको सिग्नल्स में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सिग्नल्स ही कैरी करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर सिग्नल्स जाते हैं। अब ये जो सिग्नल्स जाते हैं, ये जो सिग्नल्स कैरी करते हैं, अपन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सिग्नल्स जो होते हैं उनको अपन नॉर्मली लास्ट टॉपिक में या लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा भी है कि सिग्नल्स जो होते हैं उनको अपन नॉर्मली दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक कहलाते हैं एनालॉग सिग्नल्स, और दूसरे कहलाते हैं डिजिटल सिग्नल्स। इस प्रकार से एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल्स अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर रन करते हैं, मतलब इस तरीके से जो रन करते हैं, उनको अपन बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स, वेव फॉर्मेट के अंदर। लास्ट लेक्चर में अपन ने इसको पूरा डिस्क्राइब किया था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज साइकिल, व्हाट इज फेज। सेकंड जो होता है उस कैटेगरी को अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स, जिसमें थोड़ा सा चेंज इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जो 0-1 को ही रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट के अंदर, या 0-1 को ही जो प्रदर्शित करते हैं, उनको अपन बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो अपने पास दो तरीके के सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। अब अपन को इनकी सिग्नलिंग करनी है, मतलब व्हेन वी कन्वर्ट डेटा इनटू communication units such like analog or digital, such like this kind of wave or this kind of wave, that is known as signaling. जब भी अपन किसी डेटा को मीनिंगफुल बनाते हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, आदान प्रदान के पर्पज के लिए, तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना सिग्नलिंग कहलाता है। अब ये सिग्नलिंग की कैसे जाती है, या सिग्नल्स कैसे अपने कन्वर्ट होते हैं, कैसे सिग्नलिंग में कन्वर्जन होता है, एक चीज अपने को और पता होनी चाहिए। ये जो सिग्नलिंग अपन पढ़ रहे हैं, ये अपना फिजिकल लेयर जो है उसका गवर्निंग है, उसका कंट्रोलिंग है। ओवरऑल जो सिग्नलिंग का काम करता है, या जो डिवाइस चीज को वर्क करती है, जो कंट्रोल करती है, जो प्रोटोकॉल्स इसको यूज करते हैं, वो अपने ये वाले फिजिकल, ये वाली लेयर अपने को डील करती है सिग्नलिंग के अंदर। आज अपन सिग्नलिंग को डिटेल से पढ़ेंगे कि डेटा सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, किस तरीके से फिर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या क्या उसकी एडवांटेज रहती है, क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज रहती है। जैसा मैंने लिखा है, सिग्नल्स जो होते हैं वो पार्टिकुलरली एक कम्युनिकेशन यूनिट होती है जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब ये जो सिग्नल्स हैं, इनका एक्चुअल में जो पार्ट होता है वो होता है कम्युनिकेशन के अंदर, कन्वर्जन पर्पज के लिए, कि सिग्नल्स में अपन बदलते कैसे, किसी भी डेटा को अपन सिग्नल्स में बदलने के क्या क्या मेथड्स हैं या क्या क्या तरीके हैं। तो अगर अपन उनकी चर्चा करें कि किसी भी डेटा को सिग्नल्स के अंदर बदलते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अपना कहलाता है सिग्नलिंग। इसको अपन कन्वर्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। When we convert data into particular signals, then that is known as signaling, or we can say that is conversion of signals. ये जो conversion of signal है, ये दो तरीके से इंप्लीमेंट होता है। There are two ways to implement signaling.
Both are important ways. First is encoding. That is, first and initial type of signaling is known as encoding. And second one is modulation. That is modulation. अपन अगर बात करें कि सिग्नलिंग कैसे कैसे की जा सकती है या डेटा को अपन कैसे कैसे सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए दो अपने पास मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड कहलाता है एनकोडिंग, सेकंड कहलाता है मॉड्यूलेशन. इन दोनों में फर्क क्या है? जब अपन बात करते हैं एनकोडिंग की, देखिए एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि डेटा को अपन दो फॉर्मेट के सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एनालॉग में या फिर अपन डिजिटल के अंदर. जब किसी भी प्रकार के डेटा को डिजिटल सिग्नल के अंदर अपन कन्वर्ट करते हैं, जब किसी भी प्रकार के डेटा को अपन डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस अपना कहलाता है एनकोडिंग. When we convert any kind of data into digital signals, then that process is known as encoding. अपन एनकोडिंग किसको बोलेंगे? जब किसी भी प्रकार के डेटा को, किसी भी प्रकार का मतलब डेटा भी दो ही प्रकार के हो सकते हैं अपने, या तो वो 0-1 फॉर्मेट में है, या फिर वो अपने एनालॉग यानी कि 10, 20, 50, 60 इस तरीके के फॉर्मेट में. तो जब अपन उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो एनकोडिंग कहलाता है. और इसका बिल्कुल विपरीत, जब अपन किसी भी प्रकार के डेटा को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो अपना कहलाता है मॉड्यूलेशन. When we convert any kind of data into analog signals, then that process is known as modulation. उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे मॉड्यूलेशन. तो ये दो बेसिक आइडियाज हैं जिनको अपन सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अप्लाई करते हैं. इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इस तरीके का एक सिग्नल बनेगा, इस तरीके का एक बीम बनेगा. इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इस तरीके का कोई बीम बनेगा या इस तरीके का जिगजैग फॉर्मेट बनेगा. दोनों ही वेव फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होंगे सिग्नल्स, क्योंकि उसी फॉर्मेट में वो कैरी कर सकते हैं किसी भी मीडियम में, चाहे वो वायर्ड मीडियम हो चाहे वो वायरलेस मीडियम. तो जो अपने पास ओवरऑल जो सिग्नलिंग है उसको अपन ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन. जब किसी डेटा को अपन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं एनकोडिंग, और जब अपन किसी प्रकार के डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं वो कहलाता है अपना मॉड्यूलेशन. अब इन दोनों को अपन और आगे डिफाइन करेंगे. एनकोडिंग जो होती है वो दो तरीके से डील करती है. देखिए मैं एक पूरा डायग्राम बना लेता हूं. सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? सिग्नलिंग पढ़ा. सिग्नलिंग क्या होता है? ये जो सिग्नलिंग है ये दो तरीके से डील करती है. फर्स्ट जो मेथड है वो अपना कहलाता है एनकोडिंग. सेकेंड वन जो है वो अपना कहलाता है मॉड्यूलेशन. अब ये जो एनकोडिंग और मॉड्यूलेशन है इसको भी अपन अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं. एनकोडिंग के भी दो टाइप होते हैं. एक देखिए एनकोडिंग बोलते किसके होते हैं? अपन एनकोडिंग बोलते थे जब किसी भी डेटा को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर? डिजिटल सिग्नल्स के अंदर. और डेटा दो प्रकार के, पहला है डिजिटल डेटा. डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स. ये फर्स्ट काइंड ऑफ एनकोडिंग हो गई जब अपन डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे. सेकंड जो कैटेगरी कहलाएगी वो इससे थोड़ा सा विपरीत होगी. कौन सी होगी? एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना. जब अपन एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी अपना एनकोडिंग कहलाएगा. यानी कि दो तरीके के डेटा है, एनालॉग और डिजिटल.
जब डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो एनकोडिंग होती है, डिजिटल एनकोडिंग। जब अपन एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी कहलाती है एनालॉग एनकोडिंग। मतलब कन्वर्जन हमेशा यहां डिजिटल सिग्नल्स के अंदर होगा, दो अलग अलग प्रकार के डेटा से। ऐसा ही सेम केस अपन मॉड्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन भी यही काम करता है। किस तरीके से वर्क करता है? जब अपन किसी भी डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, यहां थोड़ा चेंज है। एनकोडिंग में कन्वर्जन हो रहा था अपना डिजिटल में, यहां अपना कन्वर्जन हो रहा है एनालॉग। डेटा के वही काइंड है, वही दो तरीके हैं, एनालॉग डेटा टू एनालॉग सिग्नल्स। तो अगर अपन ओवरऑल देखें सिग्नलिंग तो वो चार कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो सकती है। दो काइंड है इसके या दो तरीके हैं, वो अपने कहलाते हैं एनकोडिंग, और दो जो तरीके हैं वो कहलाते हैं अपने मॉड्यूलेशन। फर्स्ट कैटेगरी रेफर्स टू डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स, दैट इज नोन एज डिजिटल एनकोडिंग। Second one is analog data to digital signals, that is known as analog encoding. Third one is digital data to analog signals, that is known as digital modulation. And last one is analog data to analog signals, it means analog modulation. अपन इन चार कैटेगरीज को ब्रीफली पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट में हमने वो यही चार कैटेगरीज पढ़ी कि किस तरीके से अपन अलग अलग प्रकार के डेटा को अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स कन्वर्जन, या इसको संक्षिप्त में अपन बोल देते हैं डिजिटल एनकोडिंग। देखिए नाम से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन। चूंकि अपन जानते हैं कि किसी भी प्रकार के डेटा को अगर अपन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो वाला मेथड अपना कहलाता है एनकोडिंग। और यहां जो अपन एनकोडिंग करने जा रहे हैं किस प्रकार के डेटा की है? डिजिटल डेटा। तो इस वजह से इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं डिजिटल एनकोडिंग। दोनों ही शब्द अपने को बता रहे हैं। डिजिटल का मतलब डेटा का अपना डेटा फॉर्मेट, एनकोडिंग मींस सिग्नल फॉर्मेट। तो ये अपना पहला कॉन्सेप्ट है, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कन्वर्जन के लिए अपने पास तीन तरीके, देयर आर 3 वेज फॉर डिजिटल एनकोडिंग। तीन तरीके कौन कौन से? पहला जो तरीका है वो कहलाता है यूनिपोलर। दूसरा जो तरीका है वो अपना कहलाता है पोलर, और थर्ड जो है वो कहलाता है बाइपोलर। इन तीन तरीके से या इन तीन सेगमेंट्स का यूज करते हुए अपन डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स, वी कैन कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स, और वी कैन से वी कैन इंप्लीमेंट डिजिटल एनकोडिंग बाय फॉलोइंग 3 वेज, बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स। फर्स्ट वन इज यूनिपोलर, सेकेंड वन इज पोलर, एंड थर्ड वन इज बाइपोलर। यहां जो पोलर शब्द है उसके ऊपर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पोलर का मतलब होता है पोल, ध्रुव जिसको अपन बोलते हैं। चूंकि अपन बात कर रहे हैं डिजिटल की, तो इसका मतलब डेटा का प्रारूप तो होगा ये 0-1। डिजिटल डेटा का मतलब क्या होता है? 0-1 होता है। और डिजिटल सिग्नल्स का मतलब होता है किस तरीके का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको अपन डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। यूनिपोलर का मतलब होता है इस एक्सिस के अलावा एक ही पोल एग्जिस्ट करेगा, एक ही जगह पर डेटा जाने की संभावनाएं बनेगी।
पोलर का मतलब होता है एक से ज्यादा पोल एग्जिस्ट कर सकते हैं। बाइपोलर का मतलब भी एक से ज्यादा है, बट फॉर पर्टिकुलर कंडीशन देयर आर ओनली 2 पोल्स एग्जिस्ट। तो ये अपने तीनों स्ट्रीम अपने को पढ़नी है। आज अपन शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहली कैटेगरी से, यूनिपोलर। यूनिपोलर क्या होता है? देखिए ये सारा प्रैक्टिकली है, अगर अपन इसको डिटेल से समझेंगे तो ये बहुत आसान है, और यदि अपन इसमें कॉम्प्लिकेसी लाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन पढ़ रहे हैं यूनिपोलर स्कीम, यूनिपोलर मेथड। यूनिपोलर मेथड किस कैटेगरी में आता है? डिजिटल डेटा टू डिजिटल कन्वर्जन या डिजिटल एनकोडिंग की कैटेगरी में। काम क्या कर रहे हैं अपन? सिग्नलिंग का काम कर रहे हैं, सिग्नल्स जनरेट कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के डेटा को अपन सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं, और यहां यूनिपोलर किसी भी प्रकार के डेटा को नहीं, डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये कन्वर्जन मेथड क्या कहता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यूनिपोलर, इट मीन देयर एग्जिस्ट सिंगल पोल एक्सेप्ट मेन एक्सिस, जो उसका मूल एक्सिस है, उसके अलावा सिर्फ एक ही पोल या एक ही वोल्टेज लेवल, अपन ज्यादा इसको अगर अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले या ज्यादा क्लियरली बोले तो एक ही वोल्टेज लेवल पे वो एग्जिस्ट करता है। कैसे है ये? पहला इसलिए अपन इसको आराम से समझते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 ही पोल होंगे। एक होगा मेन एक्सिस जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और एक होगा पॉजिटिव एक्सिस जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से डेटा कन्वर्जन होगा। मतलब इसमें अपन 2 चीजें एग्जिस्ट करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो हिंट के तौर पर, इनसे अपने को पूरा पता चल जाएगा। अपने पास जो कोई भी स्ट्रीम आएगी, चूंकि अपन जानते हैं डिजिटल डेटा को अपने को कन्वर्ट करना है, तो डिजिटल डेटा जो है वो हमेशा 0-1 फॉर्मेट में। मान के चलो कि अपने को जो कन्वर्जन करना है वो इस प्रकार की यूनिट है, ये 0-1-1-0-1-1-0, कोई भी डेटा हो सकता है, अपने को सिर्फ समझना है इसको। तो यूनिपोलर स्कीम क्या कहती है? यूनिपोलर स्कीम के अनुसार 2 ही पोल होंगे, एक 0 को रिप्रेजेंट करेगा और एक 1 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां जो 0 को रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा होगा मेन एक्सिस, या इसको अपन बोल सकते हैं मूल एक्सिस, या इसको 0 एक्सिस भी बोल सकते हैं, 0 लेवल। जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा वो हम हमेशा होगा पॉजिटिव लेवल या 1 लेवल, जिसको अपन बोल सकते हैं। ये इसका है। देखो ये चीज लिखने से समझ में नहीं आएगी, ये चीज अपने को पार्टिकुलरली रन करने से समझ में आएगी। सपोज ये अपना सिग्नल इस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना है। इसके अंदर मैंने बताया था कि जब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिट इंटरवल। जैसे ये एक इंटरवल हो गया इक्वल पार्ट, ये दूसरा वाला, ये अपना तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, ये 6ठी यूनिट। इस तरीके से अपन इसको 6 यूनिट को कर। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर 6 यूनिट का एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कोई भी हो सकता है, आपको तरीका समझना है। अब इसमें 2 लेवल है, ये तो कहलाता है 0 लेवल या मेन एक्सिस, ये वाला, और ये जो है ये अपना कहलाता है पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव लेवल। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, ऐसे नीचे की तरफ अगर अपन यूज करेंगे, आगे करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, वो अपना कहलाएगा नेगेटिव। तो यहां जो डेटा अपना सिग्नल्स के रूप में रिप्रेजेंट होगा वो सिर्फ 2 ही एक्सिस पे होगा, या तो डेटा यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा। अपने पास है क्या? 0 1 1। देखो मैं इसको लिख रहा हूं, ये 0 ये 1 ये 1, प्रत्येक बिट एंटर है, फिर 0 फिर 1 फिर 0, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इस डेटा को रिप्रेजेंट करें। इस डेटा को मैंने यहां लिया बिट इंटरवल। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? 0 कहां रिप्रेजेंट हो रहा है? इस लेवल में, मतलब पहली बिट यहां है, उसके बाद नेक्स्ट 1 आ गया, 1 का मतलब यहां गया सिग्नल, अगला फिर 1 है, मतलब फिर से वहां गया, फिर 0 आ गया, इसका मतलब यहां आ गया, फिर 1 है यहां आ गया, फिर 0 है यहां आ गया। इस तरीके से डेटा अपना आगे बढ़ा। ये वाला जो है ये सिग्नल कहलाता है
पोलर स्कीम से 0 1 1 0 1 0 का। इस तरीके से अपन कोई भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सिग्नल में दो कमियां हैं, दो बड़ी कमियां हैं। देखो आप लोग क्या करना कि 5-6 बिट का कोई भी एग्जांपल लेके खुद करने की कोशिश करना। अगर आप खुद अपने एग्जांपल करोगे तो ये बहुत आसान है, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है। अपने को प्रैक्टिस करनी है हर एक के। इसके अंदर अपने पास दो कंडीशंस या दो अपने पास डिसएडवांटेज रहती है। एक डिसएडवांटेज ये रहती है कि इसके अंदर जो एवरेज अपन वोल्टेज निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों रहेगी पॉजिटिव? क्योंकि सिग्नल 0 से नीचे तो आया ही नहीं, हमेशा ऊपर ही ऊपर है, तो एवरेज जो निकलेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और जब कोई भी सिग्नल पॉजिटिव वोल्टेज से कैरी करता है, इसका मतलब उसके ऊपर रेजिस्टेंस रहेगा, प्रतिरोध लगेगा। तो प्रतिरोध लगने का मतलब इंपेयरमेंट्स आएंगे, सिग्नल जल्दी लॉस्ट होगा, सिग्नल जल्दी खत्म होता है, या सिग्नल के अंदर एटेन्युएशन जल्दी होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या ये चीज अपन यूं कहें कि बहुत अच्छी नहीं। सिग्नल की जो वोल्टेज लेवल है वो क्या रहनी चाहिए? एवरेज किसके नजदीक रहनी चाहिए? 0 के जितना नजदीक रहेगा उतना ही वो अच्छा वर्क करेगा। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसमें सिंक्रोनाइजेशन की। मतलब अगर लगातार 0 हो तो एक ही लेवल पे स्टेबल है, लगातार 1 हो तो ऊपर वाले पे स्टेबल है। ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत बनती है कि लगातार 0 रहते हैं, लगातार 1 रहते हैं। तो ये इसकी दूसरी प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से ही यूनिपोलर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्या रीजन थे? एक तो जो एवरेज इसका वोल्टेज लेवल है, जैसे मैंने बताया ये प्लस वोल्टेज लेवल है, ये 0, तो 0 से ऊपर ये सिग्नल हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इससे प्रतिरोध ज्यादा होगा। दूसरा, लगातार 0 आने से या लगातार 1 आने से एक ही लेवल पे वो स्टेबल रहता है। और स्टेबल रहने का मतलब क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती, और जब क्लॉक सिंक्रोनाइज नहीं होती तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अपना डेटा जो है उसको एक्सेस करने में दिक्कत रहती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्ट करती है, इस वजह से यूनिपोलर स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके बाद अपने बाइपोलर और अपन पोलर स्कीम यूज करते हैं, जिसमें इन चीजों का सॉल्यूशन करने की कोशिश की गई है। आपको आज क्या काम करना है? ऐसे 4-5 एग्जाम्पल खुद लेकर ऐसे सिग्नल्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो अपन रिपीट करते हैं।